हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों जो है आज जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक का जो है बिज़नेस क्या प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या जो है नुकसान का बिज़नेस है। क्योंकि मैं आप ऑलरेडी मुझे देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि मेरी इलेक्ट्रिकल शॉप है। तो आज मैं आप लोगों को जो है तमाम वीडियो बताया कहाँ से सामान लेना चाहिए और कौन कौन से सामान जो है इलेक्ट्रिक के लेना चाहिए। लेकिन तमाम लोगों के दिल में ये संशय बना रहता है, वो सोचने के लिए तो सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉप हमें खोलना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ आती है कि पता नहीं ये हमारे लिए जो है प्रॉफिट का बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, सक्सेस हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सारे आपके जो है डाउट को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वजह से वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो अभी नहीं, लास्ट में जाके या बीच में जाके जहाँ भी आपको लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं। तो उस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप लोग सजेशन बस देते रहें। तो दोस्तों अब जो है मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिकल का बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही क्यों, सारे बिजनेस की जो है मैं बात करता हूँ। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसे आप जो है करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट हर बिजनेस में होता है, बस अंतर यही होता है किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो किस में कम होता है किस में ज़्यादा होता है वो तो हो सकता है कि आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप इलेक्ट्रिकल शॉप ना खोल के वो तो आप करिए, लेकिन एक मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट है तो कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट है। कारण क्या है उसका वो भी मैं बता देता हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल की जबकि मैं शॉप किया हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कपड़े के बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है। कारण उसका क्या है वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों कपड़े के बिजनेस का सिस्टम ये है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांड का मैटर नहीं होता है। जैसे जो महिलाओं के कपड़े होते हैं उसमें सिर्फ मॉडल से मैटर करता है, उसमें उनको ब्रांड का कोई मैटर ही नहीं होता और ना ही उसमें कंपटीशन होता। इस दुकान पे देखेंगे पसंद आ गया उसका अलग रेट रहेगा, दूसरे दुकान पे जाके देखेंगे उसका अलग रहेगा। उसमें कहीं से आप ब्रांड मैचिंग नहीं कर पाएंगे कि अरे इसी ब्रांड का फलाने तो इतने में दे रहे थे, ये मैटर कहीं से नहीं। हाँ वो अलग बात है कि ऐसा ही कपड़ा था लेकिन वो इतने में दे रहे थे, लेकिन उसमें इन चीज़ों की कंपटीशन नहीं होती। उसमें सिर्फ सामान कपड़ा पसंद आने से मैटर होता है। कपड़ा पसंद आ गया, आप तो खुद लेते होंगे, आपको पता होगा, कपड़ा पसंद आ गया रेट लगा दिया, उसी में कम बेसी करके लोग ले लेते हैं। तो उसमें जो है अच्छी मार्जिन रख के लोग जो है काम करते हैं। अब मैं कपड़े का बिजनेस इलेक्ट्रिकल का छोड़ के क्यों कहा हूँ, वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है कस्टमर आते हैं सीधे मांगते हैं कि मुझे इस ब्रांड का चाहिए, एंकर का चाहिए, हैवेल्स का चाहिए, क्रम्पटन का चाहिए, उषा का चाहिए, इस तरह से डिमांड करते हैं। अब इन चीज़ों का जो है आप ज़्यादा रेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपके बगल वाली दुकान पे या मतलब आपके मार्केट में जो भी दुकानें हैं या आपके मार्केट से हट के जो दुकानें हैं वहाँ पे भी जो होंगी। तो ब्रांड वाली चीज़ों में होगा क्या कि आप अगर कुछ अलग रेट बता दिए, अगला गया आपसे जो है 10 रुपया सस्ता बता दिया, तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि वो दूसरे ब्रांड का रखा था और मेरा दूसरे ब्रांड का, अगर सेम कंपनी का वो मांग रहा था। ये होगा कि भाई आप भी उषा के दे रहे हैं वो भी उषा के दे रहा है। हाँ उसमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल का मैटर हो सकता है, अगर ज़्यादा वही पैसे का फ़र्क आएगा तब 10-5 रुपये 25 रुपये के फ़र्क में डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं आता। जैसे कोई 1000 रुपये की चीज़ है और वो अगर जो है आपको 980 रुपये में दे रहा है तो वो उसमें जो है ओरिजिनल डुप्लीकेट का नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी हो भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी इसमें कंपटीशन यही इसी कारण होता है कि ब्रांड वाला मैटर होता है। जो अनब्रांडेड चीज़ें होती हैं अगर आपके पास है अगले के पास नहीं है तो उसका तो कोई मैटर नहीं, वो कहेगा कि हाँ उसके पास दूसरा था इनके पास दूसरा है। लेकिन अगर सेम सेम कंपनी का दोनों जगह है और रेट में अगर फ़र्क आ रहा है तो कस्टमर भड़कते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कपड़े के बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कंपटीशन भी कम होता है।
लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आप कपड़े के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको समझ में आता हो। जैसे कि मैं जान रहा हूँ कपड़े के बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक में था, मुझे इलेक्ट्रिक की नॉलेज थी। इस वजह से मैं इलेक्ट्रिक का शॉप खोला। और इलेक्ट्रिक के शॉप में भी जो है ऐसा नहीं है कि जो है लॉस है, प्रॉफिट इसमें भी है। और प्रॉफिट ज़्यादा आप कैसे कमाते हैं? जब आप ज़्यादा सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब, अगर आप एक स्विच बेच रहे हैं और अगर उस पर आपने 1 ही रुपया प्रॉफिट रखा, आपने 100 स्विच बेच दी, 100 स्विच आपने बेचा, जो है 100 रुपये आपका बच गया। और 100 स्विच के साथ सॉकेट भी बेच दिए, जो है आप 20 पीस। सॉकेट पे अगर आपने जो है 1 रुपया बचाया तो 20 रुपया वो हो गया। तो इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं। दिन भर में आप कितना बेच लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी बिजनेस हुआ, या कपड़े का हुआ, या इलेक्ट्रिक का हुआ, या किराने का हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1,000 का सामान लेके आए हैं, उसको जो है अगर आप 1,500 रुपये में बेचेंगे तभी आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ कि हाँ 1,000 का लाया तो 1,500 बेच। ज़रूरी नहीं कि एक ही सामान पे आप 500 रुपये कमा लीजिए। सारे सामान मिला के आप शाम तक 500 रुपये, अगर 600 रुपये कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। 1,000 मतलब थोड़ा ही मार्जिन में आप ज़्यादा बेच ले रहे हैं, कम मार्जिन रख के ज़्यादा बेच ले रहे हैं, तो वो सबसे बेटर है। ट्रैक्टर आ रहा है दोस्तों, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस शॉप में इंटरेस्ट है। अगर आपका दिमाग अगर किराने में जाता है, किराने का आप शॉप खोलिए। फिर ट्रैक्टर आ रहा है। इलेक्ट्रिक के शॉप में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिक की शॉप खोलिए। मतलब हार्डवेयर या जिस भी शॉप में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहेगा उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से करेंगे, उसी में आप सफल हो सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक की शॉप खोला हूँ, मैं इलेक्ट्रिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरी एक जिम्मेदारी और बनती है कि मैं आपको सही रास्ता भी बताऊँ, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं आपको सही राह दिखाऊँ, सही बात समझाऊँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि इसमें कैसे है, क्या प्रॉफिट है, क्या चीज़ है। भैया, प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि जो है आप अगर 10%, 20%, 50% पे काम करें। प्रॉफिट जो है 5%, 2%, 8%, 10% पे भी जो है ये भी होता है। और किसी भी सामान की जो है प्रॉफिट जो है उसके सेलिंग के ऊपर जो डिपेंड होता है। बहुत ज़्यादा दिन भर में ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं, उस पर कम प्रॉफिट जो है आदमी रखता है, क्योंकि ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है तो कम प्रॉफिट रख के उस पर ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा बेच के। कभी कभार बिकने वाली पे आदमी रखता है उस पर प्रॉफिट। कोई सामान होती 6-6 महीने में जाती है, तो उस पर जो है परसेंटेज आप रख सकते हैं, जो भी आपके वहाँ मार्केट में चलता हो या जो भी आपको समझ में आता हो कि इतना परसेंट मुझे रखना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि बिज़नेस आप कोई भी कर सकते हैं, हर बिज़नेस में प्रॉफिट है। इलेक्ट्रिकल में भी प्रॉफिट है। ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज ही मैं आपको क्लियर बता दूँ। 10%, 15% भी जो है, मतलब अगर मोटी मोटा सारे का अगर लास्ट में अगर कैलकुलेशन मारते हैं तो भाई किसी में 20% मिलता है, किसी में 10% मिलता है, किसी में 5% मिलता है, किसी में 2% भी मिलता है, किसी में 30-35 भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से सारे का अगर मिक्स करने के बाद 15% के हिसाब से भी रख लेंगे तो 1 लाख का अगर एक महीने में सामान बेच दिए तो 15,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों होती हैं जो बिजनेस। बाकी तो मैं बता ही दिया कि मैं सारे बिजनेस के बारे में क्यों बताया, इलेक्ट्रिकल की शॉप अपनी होते हुए भी। क्योंकि अगर आपका दिमाग और भी कहीं जाता हो, लगता हो कि यार मैं ये बिज़नेस मेरे लिए बेहतर है, तो आप उसी बिज़नेस को जो करिए। ज़बरदस्ती का इलेक्ट्रिकल में मत घुसिए। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक की नॉलेज है तो इलेक्ट्रिक में घुस जाइए। नहीं भी नॉलेज है फिर भी आपका इंटरेस्ट इसी में, अगर आपका दिमाग जा रहा है कि हाँ मुझे जो है इलेक्ट्रिक ही खोलना है, तो आप बिल्कुल खोलिए। क्योंकि जब आपके अंदर जुनून इस चीज़ का होगा कि मैं इलेक्ट्रिक की शॉप खोलूँगा और इसी को जो है चलाऊँगा, तो आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। और कहीं भी अगर दिल के कोने में, दिमाग में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर जो है सस्पेंस अगर बन रहा है कि नहीं ये सांप, ये सांप, ये सांप, तो दोनों में से कंफर्म कर लीजिए कौन सा सांप आपके लिए बेहतर होगा।
वो शॉप आप खोल लीजिए। दोस्तों एक चीज़ और जाते जाते मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टाइम जितने लोग भी शॉप खोल रहे हैं या खोलने वाले होंगे तो धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अचानक से जो है फेमस नहीं होता है। हर व्यक्ति को जो है फेमस होने में टाइम लगता है। जैसे मतलब तमाम ब्रांड होते हैं, वैसे एक दिन आप भी जो है जब मार्केट में अपने समय देंगे तो एक दिन आप भी एक ब्रांड बनेंगे। जैसे आज जो है 5 साल समय देने के बाद जो है मार्केट में मैं भी एक ब्रांड बन चुका हूँ। मेरे दुकान को मुझे मेरे शॉप पे पापा बैठते हैं, उनको लोग पहचानते हैं कि हाँ फला दुकान वाले जो है ये हैं। तो मतलब एक ब्रांड होता है। तो जब मार्केट में जो है कुछ समय देंगे, ब्रांड बन जाएंगे, तो फिर लोग खुद आने लगेंगे, आपको जानने लगेंगे, आपकी चर्चाएं होंगी, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। क्योंकि जब आप आदमी फेमस होता है तो दोनों चीज़ चर्चे में आती है। अच्छाई भी जो है लोग चर्चा करते हैं, जिनके साथ अच्छा हुआ रहेगा अच्छाई आपकी जो है बताएंगे, और जिनके साथ थोड़ा भी अगर रत्ती भर भी अगर कोई फॉल्ट हो गया है तो आपकी बुराई भी बताएगा। तो कुछ लोग जोड़ने का काम करेंगे, कुछ लोग तोड़ने का काम करेंगे। ये चीज़ लगा रहता है, टूटना जुटना टूटना जुटना, उससे जो घबराना नहीं चाहिए। इसी का नाम बिजनेस है। बिजनेस बहुत मतलब सब्र से करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो जो है समझाते समझाते काफ़ी लंबी हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर किसी दिन दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो जो है यहीं जो है समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, जो भी करना चाहते हैं मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूँगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए। और अभी जिन लोगों को जो है सामान वाली लिस्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सामान की लिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप जो है लिस्ट वाली वीडियो देख के अपनी लिस्ट बना लीजिए। और भी तमाम चीज़ें जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप देख के जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उस वीडियो को देख के आप समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना चाहते हैं, क्योंकि टोटली जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही जो है वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं। तो अब जो है आज की वीडियो मैं यहीं करता हूँ समाप्त। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।